हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग मैथ्स विद ममता मैम। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे, हमारा टॉपिक है जो वो है क्वाड्रिलेटर। ठीक है, क्वाड्रिलेटर्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्वाड्रिलेटर्स की डेफिनेशंस आपको करवानी है। ठीक है, जो मैंने बोर्ड पे राइट की हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होता है क्वाड्रिलेटर? क्या होता है? A simple closed figure bounded by 4 line segments। ठीक है, क्या होता है कि 4 line segments होती हैं, is called quadrilaters। क्या होती है? 4 जो लाइन सेगमेंट जो क्या होगी, बाउंडेड होगी और साथ में क्या होगी, क्लोज्ड होंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ये देखो ABCD, ये क्या है, 4 साइड्स हैं, बाउंडेड है और सारे देखो चारों ओर से क्या है, क्लोज है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? कोई भी फिगर जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है, ट्रेपीजियम। ठीक है, ये सारी किसकी फॉर्म है? क्वाड्रिलेटर्स की फॉर्म है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्वाड्रिलेटर्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे पैरेललोग्राम, ये सारा क्या है हमारे पास, ये क्या होती है, क्वाड्रिलेटर, जिसकी 4 साइड्स होती हैं। ठीक है, ये तो थी क्वाड्रिलेटर्स की डेफिनेशन। अब है हमारे पास क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या होती है क्वाड्रिलेटर्स की? A quadrilater has 4 vertex। 4 vertex कौन कौन से हैं? A, B, C, D। ओके, A quadrilater has 4 sides। 4 sides कौन सी हैं? A, B, B, C, C, A, ठीक है, D, A। ऐसे ही हमारी जो 4 sides हैं A, B, B, C, C, D, D, A। These are 4 sides। ओके, नेक्स्ट है A quadrilater has 4 angles। ठीक है, 4 एंगल है। एक तो देखो इसकी देखो क्वाड्रिलेटर की जितनी एंगल्स होती हैं उतनी साइड्स होती हैं, जितनी साइड्स होती हैं उतने ही एंगल होते हैं। ओके, ये देखो एंगल कौन से हैं? DAB, उसके बाद ABC, उसके बाद BCD, उसके बाद ठीक है ऐसे करना है CDA। ओके, इन एंगल्स को ऐसे भी राइट कर सकते हो आप, अदरवाइज आप एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। ठीक है, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। सिंपल लैंग्वेज में हमारे पास 4 क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं। ठीक है, अ क्वाड्रिलेटर हैव 2 डायगोनल्स। अब हमारे पास आती है डायगोनल कौन से हैं? देखो डायगोनल वो होते हैं जो क्या होते हैं कि एक दूसरे को कट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कट कर रहे हैं ना, 2 डायगोनल्स आर कट ईच अदर एट ए पॉइंट। ठीक है, कि इस जो भी क्वाड्रिलेटर में के अंदर कोई भी एक ऐसा पॉइंट होगा, ठीक है, सभी क्वाड्रिलेटर्स में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे हमारे जो डायगोनल कट करते हैं। ठीक है, इसलिए ये देखो ये डायगोनल कौन से हैं? AC और BD। ठीक है, दीज आर 2 डायगोनल्स। ठीक है, उसके बाद है एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, अब हमारे पास एंगल हो गया, डायगोनल का पता चल गया, साइड्स का पता चल गया, क्वाड्रिलेटर की डेफिनेशन का पता चल गया। अब है हमारे पास एडजेसेंट साइड। 2 sides of a quadrilater which have a common end point are called its adjacent side। ठीक है, अब ये देखो ये हमारे पास एक साइड है AB, सपोज करो AB है, ये जो साइड वाली साइड्स है ना, ये वाली, ठीक है, A, D और BC। ठीक है, ये तो AB की क्या है, एडजेसेंट साइड्स है। सिमिलरली ये BC है तो BC की क्या होंगी, AB और CD। सिमिलरली CD की क्या होंगी, CD की क्या होंगी, ये देखो BC, CD की होंगी BC और DA। सिमिलरली AD की क्या होंगी, DC और ये जो साइड्स आ रही है ना, एडजेसेंट साइड AB, BC, BC, CD, CD, DA and DA, DB। These are the adjacent sides of a quadrilater। ठीक है, अब उसके बाद है कि opposite angles। opposite angles क्या होते हैं? 2 sides of quadrilaters are called its opposite sides if they do not have a common end point। दो जो होती हैं साइड्स, उनको ऑपोजिट इसलिए बोलेंगे क्योंकि उनका कॉमन एंड पॉइंट कोई नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्वाड्रिलेटर्स है। ठीक है, ये देखो, ठीक
ठीक है। ये देखो ए बी सी डी, इसमें क्या है, ये जो दो वाले एरो है ना, इट मीन्स कि ए बी ऑपोजिट टू सी डी, ठीक है, मीन्स कि ये वाली साइड इसके ऑपोजिट है, ठीक है। सिमिलरली ए डी ऑपोजिट बी सी, इट मीन्स कि इन दोनों साइड्स का क्या है, हमारे पास कोई भी क्या है, दे डू नॉट हैव कॉमन एंड पॉइंट। इन दोनों का क्या है कि कॉमन एंड पॉइंट कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। एडजेसेंट साइड्स को करनी, उसके बाद एंगल्स है, ठीक है। टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर हैविंग ए कॉमन साइड, ठीक है, जिसका क्या होगा, हैविंग ए कॉमन साइड आर कॉल्ड इट्स एडजेसेंट एंगल, ठीक है, जिसकी क्या होगी, कॉमन साइड होगी, ठीक है, ठीक है। जो वो एंगल होंगे हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। ये एंगल है हमारे पास एंगल ए, एंगल बी, देखो ये वाली साइड है, ठीक है, ये वाली एक साइड हम लेते हैं और ये वाली साइड, इस साइड का और इस साइड का कॉमन एंगल जे और ये आ रहा है। सिमिलरली हमने 4 साइड्स लेनी है, एंगल ए, एंगल बी, उसके बाद आता है एंगल सी, एंगल डी, ठीक है, क्या है, उसके बाद है एंगल डी और एंगल ए, ठीक है, एंगल ए, ठीक है। ये जो है 4 एंगल्स हैं, ये जो 4 एंगल्स हमारे पास आ रहे हैं वो क्या है, एंगल ए बी, एंगल ए, एंगल बी, उसके बाद आता है एंगल बी, एंगल सी, उसके बाद आता है एंगल सी और एंगल डी, उसके बाद आता है हमारे पास एंगल डी और एंगल ए। ये जो है हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज आती है, हमारे पास है ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। ऑपोजिट एंगल की अक्सर इन सम्स में भी क्या होती है, बात होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है स्टूडेंट्स, अब वो डिस्कस करेंगे हम लोग ऑपोजिट एंगल्स। ये जो डेफिनेशंस हैं, जहाँ जो भी मैंने आपको प्रॉपर्टीज करवाई हैं, ये आपको टिप्स पे लर्न होनी चाहिए, तभी आप जो सम है, जो एक्सरसाइज है, वो सॉल्व इजीली कर सकते हो, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। और मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि सारी वीडियो देखने के बाद ही आपको ये क्वाड्रिलेटर चैप्टर जो है आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। और ये क्वाड्रिलेटर बेसिक्स है, ठीक है, ये 6 का है जो बेसिक्स है। नेक्स्ट क्लासेस में आपको हाई लेवल पे आएगा, वो आप तभी कर सकते हो जब आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो स्टूडेंट्स आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना है, ओके स्टूडेंट्स। चलो लेट्स स्टार्ट। ऑपोजिट एंगल, एंगल्स ये कैसे करने हैं, टू एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर, टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर which are not adjacent angles are known as opposite angles, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल्स कि ये देखो, ये हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटर है ए बी सी डी, ऑपोजिट एंगल, ये इसके ऑपोजिट है, ये उसके ऑपोजिट है, ठीक है। सो क्या है इनके विच आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है।
जिसके जो एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे और ऑपोजिट है। हमारे पास कैसे ऑपोजिट है, ए ऑपोजिट टू सी एंड बी एंगल बी ऑपोजिट टू एंगल डी। ठीक है, ये हमारे हैं ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास आता है कन्वेक्स। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है कन्वेक्स एंड कनकेव क्वाड्रिलेटर्स। ठीक है, क्वाड्रिलेटर्स। ठीक है, सो सबसे पहले आती है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर क्या होती है? A quadrilateral in which the measure of each angle is less than 180 degree। ठीक है, is called कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। ठीक है, उसके बाद है कैसी होती है इसकी शेप, ऐसी होती है जिसके एंगल्स की मेजरमेंट क्या है, लेस देन 180 होगी। सेकंड है हमारे पास कनकेव। कनकेव में क्या होगा, इसमें है कि लेस देन होगी 180। ठीक है, कनकेव में क्या है, एक क्वाड्रिलेटर in which the measure of one angle is more than 180 डिग्री। ठीक है, कि उसमें से क्या है कि मेजर ऑफ वन एंगल, उसमें से एक एंगल जो है वो 180 से मोर देन होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारे पास जो क्वाड्रिलेटर्स की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, जो क्वाड्रिलेटर्स होती हैं। अब आपने एक मेन बात याद रखनी है कि आपने क्या याद रखना है कि जो क्वाड्रिलेटर होती हैं, कोई भी क्वाड्रिलेटर हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, ठीक है, कोई भी जो फोर साइडेड बाउंडेड फोर साइड लाइन सेगमेंट वाली हमारे पास फिगर होगी, ठीक है, उसका सम कितना होता है? ठीक है, मींस कि सम ऑफ क्वाड्रिलेटर इज ऑलवेज इज 360 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटर है, ए बी सी डी, ये है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। ये आपने अपने माइंड में याद रखना है। उसके बाद है हमारे पास वेरियस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर्स, कि क्वाड्रिलेटर्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास होता है ट्रेपीजियम। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रेपीजियम भी क्या है, एक क्वाड्रिलेटर की साइड्स है। इसकी डेफिनेशन, अ क्वाड्रिलेटर having one and only one pair
ट्रेपीजियम। स्टूडेंट्स ये देखो, ये साइन जो है वो पैरेललोग्राम का है, ठीक है। ये है क्वाड्रिलेटर, को मैंने शॉर्ट में लिखा है। A quadrilateral having one and only one pair of parallelogram sides is called trapezium। इसकी शेप कैसी होती है, ये देखो कि सिर्फ एक ही साइड क्या होती है हमारी पैरेलल होती है, बाकी क्या होती है नॉन पैरेलल्स, ठीक है। की होती है क्या होती है कि इफ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर, मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज करवाती हूँ, ठीक है। ये देखो, ये पैरेलल है और ये जो है नॉन पैरेलल है, ठीक है। अब क्या है कि इसका नेम है ABCD। इसमें गिवन है कि AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये जो मैंने साइन डाले ये पैरेलल्स के हैं। उसके बाद लिखा है a trapezium is said to be an isosceles trapezium if its non-parallel sides are unequal। जो इसकी नॉन पैरेलल साइड्स हैं अगर वो अनइक्वल होगी तो ट्रेपीजियम क्या होगी हमारी आइसोसेलेस, ठीक है, आइसोलेसिस होगी, ठीक है। a trapezium is said to be isosceles if non-parallel sides are equal, ठीक है। नॉन पैरेलल साइड्स क्या है, ये नॉन पैरेलल है, ये क्या होगी इक्वल होगी, तो हमारी ट्रेपीजियम क्या होगी, हमारी ट्रेपीजियम होगी आइसोलेसिस, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये तो थी। उसके बाद लिखना है कि डायगोनल ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ट्रेपीजियम आइसोलेसिस, trapezium are always equal। ये है ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टीज। उसके बाद हम करेंगे पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम के बारे में, पैरेललोग्राम भी एक फॉर्म है क्वाड्रिलेटर की, ठीक है। पैरेललोग्राम दूसरी है हमारे पास पैरेलल ग्राम। A quadrilateral in which both pair of opposite side are parallel is called parallelogram। Okay स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये ABCD, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, मींस कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। उसके बाद है हमारे पास पैरेललोग्राम में क्या है कि ये डायगोनल, ये जो फिगर है ये बता रही है कि ये साइड पैरेलल किसके है, AB पैरेलल CD एंड DA पैरेलल BC, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास द ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, द ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। सेकंड प्रॉपर्टी है द ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम
parallelogram, the opposite angles of parallelogram are equal. मीन्स ऑपोजिट एंगल ये जो है ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, और ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. साइड्स ए बी इज इक्वल टू किसके होगी, सी डी के, और इधर वाली ए डी इज इक्वल टू बी सी के. ठीक है. उसके बाद हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है, द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम bisect each other. स्टूडेंट्स ये जो इसके डायगोनल्स होंगे वो किसी ना किसी पॉइंट पे एक दूसरे को कट करेंगे, जो पॉइंट हमारा है O. ओके. उसके बाद है हमारे पास थर्ड नंबर पे रंबस. रंबस इज आल्सो ए टाइप ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है. रंबस जो है एक पैरेललोग्राम की ही एक क्वाड्रिलेटर की टाइप है. रंबस इज आल्सो ए टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर्स. ओके. ये तो थी पैरेललोग्राम. अब है रंबस. रंबस में क्या होता है, ए पैरेललोग्राम एक पैरेललोग्राम ही होती है, ए पैरेललोग्राम इन विच all sides are equal is called rhombus. जिसकी क्या होती हैं, फोर साइड्स क्या होती हैं, पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटर है जो रंबस क्वाड्रिलेटर की टाइप है. ये एक पैरेललोग्राम की तरह होती है जिसकी फोर साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. ठीक है. जैसे हमें गिवन है रंबस और स्क्वायर में थोड़ा सा ही अंतर होता है. ठीक है. ये है ए बी सी डी, ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं ओ पे. ओके. और ये जो साइड है इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है. ओके. अब हम करेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन होगी कि इसकी सारी साइड्स क्या होंगी हैं, इक्वल होती हैं. ठीक है. एक स्क्वायर की तरह ही होती है. अब हम करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज ऑफ रंबस. ए बी सी डी. ठीक है. फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट है द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए रंबस आर पैरेलल. डेफिनेशन में बताया, opposite sides of rhombus are parallel. ठीक है. ये डेफिनेशन में भी बताया. उसके बाद है all sides of rhombus are equal. ये भी बताया, all sides of rhombus are इक्वल. थर्ड प्रॉपर्टी है द ऑपोजिट एंगल्स, द अगर साइड्स इक्वल है इट मीन्स कि एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ रंबस आर इक्वल. ठीक है. अगर साइड्स इक्वल है इट मीन्स कि एंगल भी क्या है, इक्वल है. उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है द डायगोनल ऑफ diagonals of rhombus
बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल एट 90 डिग्री एंगल, मीन्स की 90 डिग्री पे कट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो है क्या करते हैं, कट करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं कितनी डिग्री पे, 90 डिग्री पे। यस, ये 4 प्रॉपर्टी थी। ठीक है, अब जो गिवन है इसमें क्या है कि ए बी पैरेलल सी डी और ए बी पैरेलल सी डी है। ठीक है, और ए डी ए पैरेलल बी सी है। ओके स्टूडेंट, उसके बाद क्या है कि 4 साइड्स इक्वल है, ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए। उसके बाद जो एंगल है वो एंगल डी ए बी, जो एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी, चारों क्या है, इक्वल है। और उसके बाद क्या है कि ये सारे जो एंगल हैं, जैसे कि ये भी एंगल बन रहा है ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी, डी ओ बी, मीन्स की ओ वाला एंगल जो वो कितना है, सभी कितने, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल होगा हमारा, 90 डिग्री एंगल पे कट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है 4th है हमारे पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की डेफिनेशन करेंगे, वो लोअर क्लासेस में भी हम करते आए हैं। एक पैरेललोग्राम, ठीक है, एक पैरेललोग्राम होती है इन विच each angle is a right angle is called rectangle। ओके, ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ए बी सी डी, क्या बोला है कि ईच एंगल, ये जो रेक्टेंगल है ना, ये देखो, ये एक रेक्टेंगल हमारे पास ए बी सी डी, ये एंगल और ये एंगल सारे क्या है, 90 डिग्री के हैं। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड रेक्टेंगल। ये साइड इसकी इक्वल है, ये साइड इसकी इक्वल है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या हुई, इसकी प्रॉपर्टीज हुई कि अगर ये देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 90 के होंगे, ये भी 90 का होगा, और ये भी 90, ये भी 90, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है, अब हम राइट करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल्स। फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, क्या है, फर्स्ट ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल एंड पैरेलल। सबसे पहला है ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, ये पैरेलल का साइन है। नेक्स्ट है हमारे पास ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। उसके बाद थर्ड, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल्स। ठीक है, जो इसके डायगोनल ड्रा होंगे वो क्या होंगे, दोनों डायगोनल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ओके, ये तो थी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी एंड डेफिनेशन। अब हम करेंगे स्क्वायर। स्क्वायर की डेफिनेशन करेंगे, फिर स्क्वायर की प्रॉपर्टी करेंगे। तो ये टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपर क्लासेस में आपको इसके बेस पे काफी सम आएंगे। ये आपकी बेस को क्लियर करने के लिए बेसिक्स है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास स्क्वायर।
स्क्वायर। स्क्वायर में क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ए पैरेललोग्राम इन विच all sides are equal, ठीक है, इक्वल होंगी और साथ में क्या होंगी, each angle is and each angle of square is right angle, ठीक है स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास स्क्वायर है P Q R S, ठीक है, और ये क्या है, साइड्स इक्वल है, ठीक है। ये देखो साइड्स क्या है, सारी साइड्स क्या है, आपस में इक्वल है। P Q इज इक्वल टू R Q इज इक्वल टू S R इज इक्वल टू S P, फोर साइड्स आर इक्वल। अब क्या है, एंगल P, एंगल Q, एंगल S, एंगल R इज इक्वल टू राइट एंगल, मीन्स की 90 डिग्री का, ठीक है। अब इसकी करेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। द साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर है, द sides of square are equal। उसके बाद each angle of square, each angle of square is 90 degree। थर्ड है the diagonals of a square are equal होते हैं and bisect each other at राइट एंगल, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद है हमारे पास काइट, ठीक है। काइट की टाइप में आपको डेफिनेशन करवा देती हूँ। काइट की डेफिनेशन करनी है, कैसी होती है काइट, क्वेश्चन नंबर 6। काइट एक कोऑर्डिनेटर है इन विच टू पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स। काइट अ कोऑर्डिनेटर in which has two pair of equal adjacent sides but unequal opposite sides। ठीक है, क्या होती है थोड़ा ये देखो, ये जो है ए बी सी डी, क्या बोला गया कि इक्वल हैज अ पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स बट अनइक्वल ऑपोजिट साइड्स। ठीक है, जो ऑपोजिट साइड है, ये साइड जो है अनइक्वल है, ये देखो अनइक्वल है। ओके,
अब देखो एडजेसेंट साइड्स, ये वाली और ये वाली क्या है, मैंने बोला है कि पेयर ऑफ इक्वल, ठीक है, पेयर ऑफ इक्वल इसके, ठीक है। बट जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो क्या है, क्योंकि ये देखो ये किसके ऑपोजिट आ रही है, ये ऑपोजिट आ रही है इसके, जो कि अनइक्वल है, ये ऑपोजिट आ रही है इसके, ठीक है, जो कि अनइक्वल है, ठीक है। उसके बाद इसके साथ ही हमारी प्रॉपर्टीज और डेफिनेशंस खत्म होती हैं। जो फर्स्ट सम है वो एक्सरसाइज नंबर 17A का मैं वो आपको करवा रही हूँ। 17A, ठीक है। ये गिवन है, फर्स्ट हमें गिवन है, ये एक स्टेटमेंट गिवन है, एक डायग्राम गिवन है। ये देखो ये है हमारे पास A B C D, ठीक है। उसके बाद ये है, ओके। अब फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो गिवन फिगर है पहले लिखना है कि नेम इट्स डायगोनल्स। इसके डायगोनल्स के नेम देखो, मैंने बताया कि डायगोनल कौन से होते हैं जो एक दूसरे को कट करते हैं। इट मींस कि डायगोनल्स कौन से हैं, AC एंड BD। नंबर 2 पे है टू पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, टू पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स। टू पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स कौन सी हैं, ये जो साइड है इसकी ऑपोजिट है, ये जो है इसकी ऑपोजिट है। अब हमने राइट करना है कि AB CD DA एंड BC, ठीक है। AB ऑपोजिट CD, BC ऑपोजिट, ये क्वेश्चन नंबर 3 पे है कि टू पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल, टू पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। ऑपोजिट एंगल कौन से हैं, एंगल A ऑपोजिट टू एंगल C है, उसके बाद एंगल B ऑपोजिट टू एंगल D है। सिमिलरली एंगल C ऑपोजिट टू एंगल A एंड एंगल D ऑपोजिट टू एंगल B, ठीक है। ये हमारे पेयर कौन कौन से बने एंगल, वो हमने राइट कर दिए हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। ये जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो मैंने आपको डेफिनेशंस में करवा दी हुई हैं, ठीक है, वो आप कर सकते हो, लेकिन मैं उनके नेम राइट कर देती हूँ अभी, ठीक है। अभी आपको बता देती हूँ कि कौन सी होती हैं एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। ये देखो सबसे पहले क्वेश्चन जो 4th है उसकी एडजेसेंट साइड्स पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। कौन सी हैं, AB एडजेसेंट BC और AD CD के, ठीक है। 5th क्वेश्चन है हमारे पास एंगल, हमने एंगल टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स बताने हैं कौन कौन से हैं। एंगल्स देखो एंगल A, एंगल B, एंगल B, एंगल C, ठीक है। इसके साथ ही हमारा फर्स्ट सम कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 2 ड्रॉ करने वाला है, वो बड़ा इजी है, वो बच्चे मैं बोर्ड पे आपको नहीं करवा सकती। मैं क्वेश्चन नंबर 3 है जो वो आपको करवा रही हूँ, ठीक है। 2 का मैं थोड़ा सा आपको क्लू दे देती हूँ, वो आपने खुद करना है, ओके। 2 का है कि ड्रा ए पैरेललोग्राम ABCD, उसमें लेंथ दी हुई है AB इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर और AD इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर और साथ में एंगल BAD दिया हुआ है हमें 70
डिग्री। आपने ये ड्रॉ करनी है, कोई भी साइड ड्रॉ कर लो, मच बेटर है कि आप बड़े वाली नीचे ड्रॉ कर लो, ठीक है। अब ये हो गई ए और बी। यहाँ पे आपने 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। एंगल ड्रॉ करने के बाद आपने मिला के ना इसको, जो हमारी बनेगी वो एक क्या बनेगी, पैरेललोग्राम बनेगी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है जो, फिर इन साइड्स को क्या करना है, आपने मीट कर देना है। मीट करने के बाद ये जो बनेगी वो हमारी क्या होगी, पैरेललोग्राम। ये बच्चे विद द हेल्प ऑफ कंपास और वो ज्योमेट्री बॉक्स की नीड होती है, ठीक है। उसके बाद है टू एंगल्स, टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो, ठीक है। साइड्स आप लिखो कि टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स इन द रेशियो 4x and 3x। लेट कर लो, लेट टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम कितना है, 56 सेंटीमीटर। हमें पता है पेरीमीटर, जो पेरीमीटर है पैरेललोग्राम का वो क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है, ये होता है। सो हमने सपोज कर लेना है कि लेंथ कौन सी है, लेंथ है हमारे पास, लेंथ है 4x और ब्रेथ है, ब्रेथ है हमारे पास 3x। ये दोनों क्या है, लेंथ इज इक्वल टू कितना है, 56। 2 इंटू 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 56 के, ठीक है। 4x प्लस 3x, ये जो 2 है इधर आके क्या हो जाएगा, नीचे डिवाइड, 7x इज इक्वल टू 28, x इज इक्वल टू 28 ओवर 7, 4, x इज इक्वल टू 4। सो लेंथ कितनी आ गई, लेंथ आई हमारे पास 4x, मीन्स कि 4 इंटू 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी आई, ब्रेथ हमारे पास आई 3x, मीन्स कि 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये हमारे क्या आ गए, आंसर्स आ गए। बच्चे जी साइड्स जो है पैरेललोग्राम की रेशियो 4x और 3x है। 4x को हमें लेंथ मान लिया और इसको क्या मान लिया, ब्रेथ, और हमने पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा के x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू निकालने के बाद हमने यहाँ पे x की वैल्यू फिल कर दी, तो जो हमारे पास है वो हमारा क्या है, आंसर्स है, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके, ठीक है स्टूडेंट्स। और मेरी वीडियो को एंड तक देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।